दोस्तों, ये कहानी है सफरिंग की, उस दर्द की जो अपनों से मिलता है। ये कहानी है स्ट्रगल की, उस जुनून की जो भूख से बड़ा है। ये कहानी है सैक्रिफाइस की, जहां एक लड़की ने अपनी इंसानियत दांव पर लगा दी। और अंत में ये कहानी है रिवेंज की, एक ऐसी बदले की आग जो पूरे एम्पायर को राख कर देगी। वेलकम टू मानवा रिकैप्ड हिंदी। आज हम एक्सप्लेन करेंगे गॉड इनसाइड द ब्लेड। भाई देख, लाइफ कितनी कुत्ती चीज है ना। हमारा हीरो ब्लेड बेचारा एकदम अनाथ, रहने को ढंग की जगह नहीं, पर भाई के शौक नवाबों वाले थे। भाई सीन ऐसा है, ये बंदा एक लोहार की दुकान के बाहर खड़ा होकर एक तलवार को ऐसे घुर रहा था जैसे कोई लौंडा अपनी क्रश को देखता है। पीछे से इसकी दोस्त जेमिना आती है और बोलती है, अबे ओए, तू फिर चालू हो गया, लोग तुझे पागल बोल रहे हैं। अब तुम बोलोगे क्यों? क्योंकि भाई कुछ दिन पहले इस लड़के के ऊपर आसमान से ब्लैक लाइटनिंग, काली बिजली गिरी थी। साला कोई और होता तो तंदूरी चिकन बन जाता, पर इसे सिर्फ अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। ब्लेड उस तलवार को खरीदना चाहता था, पर कीमत थी 5 गोल्ड कॉइन्स। भाई झुग्गी वालों ने 5 गोल्ड कॉइन्स सपने में भी नहीं देखे होते। वो खूसट लोहार बाहर आया और ब्लेड को कचरा बोलकर भगा दिया। मेरा मन तो किया कि उस बूढ़े की धोती में आग लगा दूं। अब चलते हैं उस बार में जहां अपना ब्लेड काम करता था। वहां एक मोटा सांड जैसा आदमी एक औरत को पीट रहा था। वो बोल रहा था, साली ठगती है मुझे, तेरी मोमबत्ती नकली है। ब्लेड ने एंट्री मारी और बोला, ओए हीरो, हाथ छोड़। मोटे ने ब्लेड का मजाक उड़ाया, तू सिखाएगा मुझे, जा अपनी माँ को बुला। बस भाई, गलत जगह हाथ डाल दिया उसने। डोंट टच द मदर संट। ब्लेड ने ठंडा दिमाग लगाया, एक कैंडल जलाई और बोला, अगर ये मोमबत्ती 5 मिनट तक जल गई तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। सब लोग देख रहे थे। 5 मिनट हुए नहीं थे कि कैंडल बुझ गई या बुझा दी गई, जो भी हो। ब्लेड ने अपनी लकड़ी की तलवार उठाई और धड़ाम। भाई कसम से बता रहा हूँ, उस मोटे की नाक को ऐसा पिचकाया जैसे कोई समोसा फोड़ता है। खून की होली खेल दी लौंडे ने। फिर उसे कमरे में ले जाकर इतना पेला कि वो मोटा अपनी नानी याद करने लगा। ब्लेड ने डायलॉग मारा, आइंदा उससे पंगा मत लेना जिसकी माँ नहीं होती। भाई सीटी मारो इस बात पे। ब्लेड अपने बॉस के पास गया, बोला, मोमबत्ती में लोचा है। तभी उसकी मैडम मार्सेला, जो एकदम जहर दिखती थी, हंसते हुए बोली, अरे वो लोचा मैंने ही किया था ताकि पियक्कड़ों को ठग सकूं। ब्लेड का तो दिमाग ही हिल गया। ब्लेड मन में सोचता है, तेरी तो मतलब मैंने उस मोटे मर्सनरी को फालतू में इतना धोया। भाई मेरा तो पोपट हो गया। लेकिन भाई ब्लेड ठहरा नौकरी करने वाला। उसने अपना गिल्ट साइड में रखा और सीढ़ियों से नीचे जाने लगा और बोला, अपन तो कर्मचारी हैं। नीचे उतरते ही बर्ल नाम का गुंडा आ गया। वो बोला, ओए हीरो, कल बहुत कमाई हुई है ना, थोड़ा इधर भी दे। उसने नेट, वो छोटा चोर की गर्दन पकड़ी हुई थी। 40 सिल्वर कॉइन्स दे वरना इस बच्चे का कल्याण कर दूंगा। ये नेट था, एक छोटा सा चोर जिसे ब्लेड जानता था। ब्लेड का खून खौल गया, पर बच्चे की जान बचानी थी। उसने अपनी गाढ़ी कमाई निकाली और बर्ल के मुंह पे मारी। पैसा देते ही ब्लेड ने गुंडों को डराने के लिए डायलॉग मारा, अगली बार ये चोरी करे तो इसे मेरे पास मत लाना, सीधा टपका देना, मैं यहाँ अनाथालय नहीं चला रहा। बच्चा डर के मारे रफू चक्कर हो गया। गुंडे भी खुश होकर चले गए, लेकिन उनके जाते ही ब्लेड जमीन पर बैठ गया। ब्लेड रोते हुए बोला, गए मेरे 40 सिल्वर। वो 5 गोल्ड कॉइन वाली तलवार का सपना फिर से अधूरा रह गया। साला गरीबी जान नहीं छोड़ रही। लेकिन पंगा तब हुआ जब अगले दिन शहर का सबसे बड़ा गुंडा वन आर्म्ड जैक, एक हाथ वाला जैक वहां आ गया। उसके एक चमचे ने ब्लेड की सारी कैंडल्स तोड़ दी। ब्लेड चुपचाप नीचे झुका। वो गुंडा उसे लात मारने वाला था, पर इस बार अपना हीरो तैयार था। ब्लेड ने हवा में उसका पैर पकड़ा, अपनी लकड़ी की छड़ी घुमाई और उसके मुंह पे दे मारी। खटाक। भाई उस गुंडे के दांत ऐसे बिखर गए जैसे हाथ से पॉपकॉर्न गिर जाते हैं। ये देखकर वो डॉन जैक इतना खुश हुआ कि उसने ब्लेड को ऑफर दिया, तू मेरे लिए काम कर, तुझे नोटों में तौल दूंगा। ब्लेड ने कहा, नहीं भाई, मेरा बॉस मुझे खाना देता है, मैं वफादार हूँ। भाई लौंडे में एटीट्यूड तो है। उसने ब्लेड की तरफ एक सिक्का फेंका। ब्लेड ने कैच किया तो देखा, अरे भाई ये तो गोल्ड कॉइन है। मतलब अपना सपना पूरा होने की शुरुआत। बाद में ब्लेड के बॉस जॉर्ज ने उसे बुलाया। माहौल सीरियस था। जॉर्ज ने उसे एक डैगर, खंजर दिया और राज खोला। इस शहर में 5 डॉन है। पहला जॉर्ज, जो पूर्व नाइट है। दूसरा ब्लैक बियर, कसाई। तीसरा डाइस, जुआरी। चौथा कैप्टन होलर, शिकारी। और 5वां वन आर्म्ड जैक, सबसे खतरनाक डॉन। और उनमें से एक वन आर्म्ड जैक, एक हाथ वाला जैक ने गद्दारी कर दी है। वो बाहर से खतरनाक नाइट्स बुला रहा है। जॉर्ज ने कहा, जंग होने वाली है, मुझे तेरी मदद चाहिए। ब्लेड ने कहा, मैं क्या करूंगा? जॉर्ज ने कहा, तुझे पहाड़ी पर छिपे हुए एक नाइट स्टैंगा को लाना होगा, वही हमें बचा सकता है। उसी रात ब्लेड अकेले में प्रैक्टिस कर रहा था, पसीने से लथपथ। तभी अचानक उसके कान
कानों में वो आवाज आई, एकदम भारी और डरावनी, अबे गबे, एंगल गलत है, जब अटैक करे तो कोहनी झुका। ब्लेड के दिमाग में जो आवाज आ रही है ना, वो असल में कोई सिस्टम नहीं है, मैं बस आपको समझाने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ। जिसकी ये आवाज है उस बंदे का बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। आगे स्टोरी में आपको पता चलेगा। चलो स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। ब्लेड की फट के हाथ में आ गई। ब्लेड बोला, कौन है बे? उसे लगा भूत है, पर उसने डरते डरते वैसा ही किया जैसा आवाज ने बोला। और भाई जैसे ही उसने तलवार घुमाई, स्विश स्विश हवा कटने की आवाज आई। उसे समझ आ गया कि ये कोई भूत नहीं, ये तो उसका पावर अप है। अगले दिन ब्लेड को काम मिला एक नाइट को रास्ता दिखाने का। नाम था स्टिंगा। रास्ते में वो बंदा बहुत शरीफ बन रहा था, अपनी तलवार से नीली नीली मैजिक वाली लाइटें निकाल रहा था। ब्लेड तो फैन हो गया उसका, और दोनों खाना खाने लगे। उनके देखकर ऐसा लग रहा था वो दोनों जिगरी दोस्त हैं। पर भाई जब वो वापस अपने अड्डे पर पहुंचे तो वह सन्नाटा था और जमीन पर लाशें थीं। ब्लेड के बॉस जॉर्जी और बाकी दोस्तों को काट दिया गया था। किसने? उसी स्टिंगा ने। वो असल में गॉर्डन था, एक नंबर का हरामी विलन। उसने अपनी पावर यूज करके 1 सेकंड में सबको मार डाला था। ब्लेड चिल्लाते हुए उस पर झपटा, पर गॉर्डन ने उसे एक लात मारी और वो दूर जा गिरा। गॉर्डन ने ब्लेड के बॉस का कटा हुआ सिर उठाया और बोला, चल तुझे छोड़ रहा हूं क्योंकि तूने मुझे खाना खिलाया था। गॉर्डन चला गया और अपना ब्लेड वहां लाशों के बीच बैठा रो रहा था। उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। उसने कसम खाई, गॉर्डन मैं तुझे पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा और मार डालूंगा। ब्लेड लाशों के बीच बैठा था, एकदम सुन। तभी उसकी मैडम मार्सेला ने उसे खींचकर उठाया और एक जोरदार तमाचा मारा। वो बोली, उठ बे, अगर जिंदा रहना है तो भागना पड़ेगा। ब्लेड और उसकी दोस्त जेमिना भागने लगे। पूरे शहर में गॉर्डन के आदमी उन्हें ढूंढ रहे थे। वो छिपते छिपाते उसी ब्लैकस्मिथ लोहार के पास पहुंचे जिसने ब्लेड को पहले भगाया था। ब्लेड को लगा, लो भाई अब ये बुढ़ा हमें पकड़वा देगा। पर भाई यहाँ हुआ एक इमोशनल कांड। जेमिना ने उस लोहार से वो तलवार मांगी। लोहार ने मना किया तो पता है जेमिना ने क्या किया? उसने एक चाकू लिया और अपने लंबे बाल काट दिए। उस जमाने में लड़कियों के बाल काटना मतलब अपनी इज्जत दे देना होता था। उसने रोते हुए कहा, अभी मेरे पास यही है, प्लीज ब्लेड को वो तलवार दे दो। लोहार का दिल पिघल गया। भाई ऐसी दोस्त हो तो बंदा नर्क से भी वापस आ जाए। भाई अब शहर से भागने का जुगाड़ देखो। वो खूसट लोहार कचरे की गाड़ी खींच रहा है और पीछे जेमिना लड़का बनकर धक्का दे रही है और अपना हीरो ब्लेड वो कचरे के नीचे छिपा है। रास्ते में गुंडों ने रोक लिया। वो बोला, ओए बुढ़े, इसमें ब्लेड तो नहीं? गुंडे ने चेक करने के लिए एक स्पीयर भाला उठाया और कचरे में घोंपने लगा। थक थक लोहार और जीना की सांस अटक गई। 1 इंच इधर उधर और ब्लेड का कबाब बन जाता। अचानक गुंडे ने कचरे में धीरे से कहा, हार्बिन ने नीचे नाव छोड़ी है और सुन, मेरे छोटे भाई नेट को बचाने के लिए शुक्रिया। वो 40 सिल्वर का हिसाब आज बराबर। भाई ये गुंडा उसी चोर बच्चे नेट का बड़ा भाई निकला। उसने जानबूझकर ब्लेड को नहीं मारा और रास्ता छोड़ दिया। वे दीवार के पास पहुंचे। लोहार ने गाड़ी पलट दी। ब्लेड कचरे के साथ सीधा नाले में गिरा और शहर के बाहर। जेमिना ने रोते हुए बाय बोला। लोहार ने मन में सोचा, जा बच्चे, अब तू कचरा नहीं, एक चमकता हुआ सितारा बनेगा। ब्लेड अब कचरे के ढेर ट्रैश डंप में था, अकेला, भूखा, प्यासा। उसने वो तलवार म्यान से निकाली। तभी तलवार बोली, हेलो। ब्लेड की फट के चार हो गई। कौन है बे? तलवार बोली, मैं सिस्टम हूं शायद, मुझे याद नहीं मैं कौन हूं। भाई ये तलवार गजनी निकली, इसकी याददाश्त चली गई थी। ब्लेड ने कहा, देख भाई, मुझे नहीं पता तू भूत है या मशीन, मुझे बस पावर चाहिए। तू मुझे स्ट्रांग बना, मैं तुझे तेरी यादें वापस दिलाऊंगा। डील डन हो गई। अब ब्लेड के पास था दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार जो उसे हर पल गाइड करने वाला था। सीन कट होता है 1 महीने बाद जंगलों में। वहां कुछ भाड़े के सैनिक गोब्लिन से लड़ रहे थे। सब डरे हुए थे। तभी एंट्री होती है एक लड़के की। नाम बताया उसने, रहमान। ये अपना ब्लेड ही है, भेस बदलकर। भाई ब्लेड ने अपनी तलवार निकाली और स्विश स्विश उसने उन राक्षसों को ऐसे काटा जैसे कोई सब्जी काटता है। एक अटैक, एक लाश। लेकिन उसके दिमाग में सिस्टम की चटर पटर चालू थी। सिस्टम बोला, सांस अंदर ले, वूंड। फिर तलवार चला, वूश। ब्लेड बोला, अबे चुप कर, ये लड़ाई है या योगा क्लास? सिस्टम उसे बच्चों की तरह सिखा रहा था। पहले वूंड, फिर वूश। ब्लेड को गुस्सा आ रहा था, पर भाई लाशें तो बिछ रही थीं। तभी वहां आया सबका बाप, हॉब गॉब्लिन। ये गॉब्लिन्स का बॉडी बिल्डर वर्जन होता है। सारे सैनिक डर के मारे भागने लगे। उनका लीडर भी पतलून गीली कर बैठा। लेकिन अपना ब्लेड आया, वो नवाबों की तरह आगे बढ़ा। हॉब गॉब्लिन ने अपना बड़ा सा हथौड़ा घुमाया। ब्लेड हिला भी नहीं। सिस्टम बोला, झुक जा। अब ब्लेड ने सिस्टम की बात मानी और ऐसे डॉज किया जैसे हवा हो। फिर वो हवा में कूदा, तलवार में औरा भरा और खपैच। एक ही वार में उस मॉन्स्टर की गर्दन धड़ से अलग। बाकी सैनिक मुंह खोले देखते रह गए। भाई ये बच्चा है या यमराज? लाशें बिछी हैं, अपना ब्लेड खड़ा है। गोते आ गया मक्खन लगाने। बोलता है, बॉस आपका हाथ और मेरा दिमाग, हम दोनों मिल जाएं तो आग लगा देंगे। ब्लेड का मूड खराब था। उसने गोते को ऐसी खूनी नजर से देखा और बोला, देख, अगर तूने ज्यादा बकवास की ना तो अगली
लाश तेरी होगी। भाई गोते की तो फट के हाथ में आ गई। वो चुपचाप दुम दबा के भाग लिया। फिर ब्लेड पहुंचता है एक प्रीस्ट के पास। फादर बेचारे भोले थे, उन्हें लगा ये बहुत बड़ा भक्त है। उन्होंने उसे भरपेट खाना खिलाया। ब्लेड ने जब असली मीट देखा ना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वाह, फ्री का खाना। फादर खुश होकर बोले, बेटा मैंने तुम्हारी सेटिंग सर जोसेफ से करवा दी है, वो तुम्हें काम देंगे। ब्लेड खुश था, लेकिन तभी उसे हार्ट अटैक जैसा झटका लगा। उसे याद आया, अरे तेरी, मैंने उस मर्सनरी को मारा था। अगर वो बात खुल गई तो मेरी लंका लग जाएगी। मुझे भागना पड़ेगा। उसने रात में भागने का प्लान बनाया, लेकिन सिस्टम ने रेड सायरन बजा दिया। रुक जा भाई, एक एडवांस नाइट आ रहा है। अगर तूने पैर भी हिलाया तो गर्दन धड़ से अलग होगी। और सामने से एंट्री हुई सर जेगर की। बंदे का स्वैग ही अलग था। उसने ब्लेड को देखा और बोला, चलो बुलावा आया है। ब्लेड की हालत पतली थी। चुपचाप बकरे की तरह उसके पीछे चल दिया। जोसेफ बाजिद के टेंट में पहुंचते हैं। जोसेफ ने प्यार से पूछा, मैंने सुना है तुम्हारा नाम रहमान है? ब्लेड ने सोचा चलो झूठ बोल देते हैं। उसने फुल कॉन्फिडेंस में कहा, जी सर, मैं ही रहमान हूँ। जोसेफ ने अपनी किताब बंद की। 1 सेकंड का सन्नाटा और फिर चटैक। भाई कसम से जेगर ने इतना करारा थप्पड़ ब्लेड के गाल पे रसीद किया कि उसका वाईफाई हिल गया। ब्लेड गाल पकड़े खड़ा था, उसे समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। जोसेफ ने अपनी असली आवाज निकाली, मुझे झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है। सोरा के ब्लेड, हमें तेरी पूरी कुंडली पता है। जोसेफ पूछता है, हमें पता चला है कि तेरी माँ की शादी नहीं हुई थी। तेरा बाप कौन है बे? ब्लेड हंसते हुए बोला, भाई ये तो मुझे भी नहीं पता। बस फिर क्या था? जेगर ने एक लात मारी और ब्लेड जमीन पर। जेगर चिल्लाया, तमीज से बात कर। लेकिन जोसेफ बहुत शातिर खिलाड़ी था। उसने सोचा ये लड़का काम का है। जोसेफ ने पूछा, बस इतना बता दे, तूने तलवार चलाना सीखा कहाँ से? ब्लेड का दिमाग घोड़े की रफ्तार से दौड़ा। उसने तुरंत एक कहानी बनाई। सर, मेरा एक टीचर है, वो बिजली की तरह आता है और चला जाता है। उसने मुझे सिखाया है, पर अपना नाम नहीं बताया। और भाई ये तुक्का तीर बन गया। जोसेफ को लगा कि शायद कोई बहुत बड़ा हिडन मास्टर ब्लेड को ट्रेन कर रहा है। उसका गुस्सा ठंडा हो गया। उसने जेगर को पीछे हटने को कहा और ब्लेड से माफी मांगी। ब्लेड मन ही मन सोच रहा था, बच गया साला। जोसेफ बहुत शातिर खिलाड़ी था। उसने ब्लेड की आंखों में वो हंगर देख ली थी। उसने ब्लेड को ऑफर दिया, देख तू झुग्गी का कीड़ा है। अगर तुझे पावर चाहिए, इज्जत चाहिए, तो मेरे लिए काम कर। मैं तुझे वो सब दूंगा जो तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ब्लेड ने सोचा, गर्डन को मारने के लिए पावर चाहिए। डील पक्की हो गई। अब शुरू हुई ब्लेड की ट्रेनिंग। पर भाई ये ट्रेनिंग कम और धुलाई ज्यादा थी। जेगर ने कहा, हम दिन में 2 बार लड़ेंगे, सुबह और शाम। जिगर ब्लेड को इतना धोता था कि ब्लेड की हालत खराब हो जाती थी। वो उसे कुत्ते की तरह पीट रहा था। लेकिन यहाँ ब्लेड का सिस्टम उसे गाइड कर रहा था। सिस्टम बोला, अबे रो मत, देख वो कैसे अटैक कर रहा है। जब वो मारे तो अपनी तलवार ऐसे घुमा, ब्लॉक कर। ब्लेड पिटता रहा, लेकिन हर पिटाई के साथ वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और शार्प होता जा रहा था। उसे समझ आ गया कि जिगर उसे मार नहीं रहा, बल्कि उसे लोहे से फौलाद बना रहा है। भाई इसे कहते हैं, जितना तपोगे उतना चमकोगे। जंगल में लोग गायब हो रहे थे, खासकर वो जिनके काले बाल थे। ब्लेड, जिगर और एक डरपोक सैनिक जिसका नाम गोटे था जंगल में जाते हैं। उन्हें एक जमी हुई नदी पार करनी थी। गोटे की फटके हाथ में आ गई। वो बोला, भाई मुझे बहुत गंदी वाली फीलिंग आ रही है। मेरा 6th सेंस कह रहा है कि हम मरने वाले हैं। मैं आगे नहीं जाऊंगा। ब्लेड ने उसे डराया, अबे चल वरना तुझे यहीं काट दूंगा। गोटे रोते रोते बर्फ पर चला। तभी उसकी नजर नीचे गई और उसकी चीख निकल गई, नीचे लाशें हैं, लाशें। भाई जैसे ही गोटे चिल्लाया, बर्फ टूट गई, क्रैक, और पानी के अंदर से सड़े गले मरे हुए लोग अनडेड निकलने लगे। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक ट्रैप था, जाल। हजारों अनडेड ने उन्हें घेर लिया। वो पानी से निकलकर उनके पैरों को पकड़ रहे थे। गोटे तो वहीं बैठ गया रोने के लिए। तभी हवा में एक काली परछाई दिखी, एक घोस्ट वुमेन, चुड़ैल, जिसकी आंखें नहीं थी, बस खून बह रहा था। वो बस एक ही रट लगाई थी, मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है। भाई उसकी शक्ल देखकर तो अच्छों का पेशाब निकल जाए। ज़ॉम्बीज बढ़ते जा रहे थे। ब्लेड और गोटे की जान खतरे में थी। तभी जिगर ने अपनी असली नाइट पावर दिखाई। उसने अपनी तलवार में ऑरा भरा और एक ही झटके में हवा की रफ्तार से 10-20 ज़ॉम्बीज के टुकड़े कर दिए। लेकिन दुश्मन चींटियों की तरह चढ़े आ रहे थे। जिगर समझ गया कि वो सब यहाँ से जिंदा नहीं निकल सकते। उसने ब्लेड पर चिल्लाया, भाग यहाँ से, अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर, जा और जोसेफ को बचा, ये सब मैं संभाल लूंगा। ब्लेड रुकना चाहता था, पर उससे अपना वादा निभाना था। वो गोटे को घसीटते हुए वहाँ से भागा। भाई जिगर खड़ूस था, पर था तो असली मर्द। उसने अपनी जान दांव पर लगा दी। दूसरी तरफ जोसेफ अपने टेंट में मजे से किताब पढ़ रहा था। उसे लगा सब ठीक है। तभी वहाँ का प्रीस्ट यानी पुजारी भागते हुए आया। उसने जोसेफ को एक पवित्र किताब यानी बाइबल दिखाई। किताब की स्याही अपने आप हिल रही थी, जैसे कोई कीड़ा चल रहा हो। प्रीस्ट कांपते हुए बोला, एक बहुत बुरी और काली शक्ति यहाँ आ चुकी है, हम इसे नहीं रोक सकते। ये कोई आम दुश्मन नहीं है। जोसेफ की हवा टाइट हो गई। उसका सब
सबसे ताकतवर नाइट जिगर वहाँ नहीं था। ब्लेड कहीं जंगल में था और मौत उसके टेंट के बाहर खड़ी थी। चारों तरफ कोहरा था और मौत का नंगा नाच चल रहा था। वो चुड़ैल जोसेफ की तरफ बढ़ रही थी। प्रीस्ट ने एक मैजिक बैरियर बनाया, पर भाई वो चुड़ैल इतनी पावरफुल थी कि बैरियर कांच की तरह चटकने लगा। ब्लेड पीछे से आया। ब्लेड के पास ऑरा नहीं था। सिस्टम बोला, एक रास्ता है, मुझे अपनी बॉडी का कंट्रोल दे दे, मैं ऑरा यूज करूंगा, पर इसमें तेरी हड्डियां टूट सकती हैं। ब्लेड बोला, सोचने का टाइम नहीं है, ले मेरी बॉडी, बस इसे खत्म कर। जैसे ही ब्लेड ने रजामंदी दी, बूम, आसमान से वही काली बिजली गिरी। ब्लेड की आंखें पलट गईं। अब वो ब्लेड नहीं, सिस्टम था। उसने तलवार में ब्लैक ऑरा भरा और एक ही झटके में चुड़ैल के 2 टुकड़े कर दिए। ढीश! भाई वो सीन देखकर तो रोंगटे खड़े हो गए। इसे कहते हैं असली पावर। लेकिन भाई पिक्चर अभी बाकी थी। वो चुड़ैल मरी नहीं, उसके कटे हुए हिस्से फिर जुड़ने लगे। ब्लेड का शरीर सिस्टम की पावर झेल नहीं पाया और वो घुटनों पर गिर गया। उसकी नसें फटने को थी। चुड़ैल फिर से जोसेफ के पास पहुंच गई। जोसेफ की जान हलक में थी। एक नाइट ने उसे धक्का देकर बचाया, पर वो चुड़ैल रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ब्लेड ने हिम्मत नहीं हारी। वो घिसटते हुए प्रीस्ट के पास गया और बोला, मुझे अपना खून दे। प्रीस्ट ने अपना हाथ काटा और खून ब्लेड की तलवार पर लगा दिया। अब तलवार होली पावर से चमकने लगी। ब्लेड ने चुड़ैल के सीने में तलवार उतार दी। मरते वक्त ब्लेड को उस चुड़ैल की यादें दिखी। एक बेचारी माँ जिसका बच्चा ठंड में मर गया था क्योंकि अमीरों ने उसे जेल में डाल दिया था। वो अपने बच्चे को ढूंढते ढूंढते राक्षस बन गई थी। ब्लेड ने उसे आजाद कर दिया। भाई सच बता रहा हूँ, यहाँ दिल भर आया। अमीरों के पाप का फल गरीबों को भुगतना पड़ता है। अब सवाल ये था, इस चुड़ैल को कंट्रोल कौन कर रहा था? जिगर यानी अपना खड़ूस नाइट पहाड़ी के ऊपर पहुंच गया। वहाँ एक काले कपड़ों वाला आदमी डार्क मैजिक कर रहा था। जैसे ही उसने जिगर को देखा, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अच्छा, तो तू है वो चूहा जो छिपकर खेल रहा था। जिगर ने उसे वहीं दबोच लिया। मिशन पूरा। जोसेफ जिंदा था और उसने देख लिया था कि ब्लेड के अंदर कुछ स्पेशल है। 3 दिन बाद ब्लेड की आंख खुली। जोसेफ उसके पास आया और बोला, बच्चे, तूने वादे से बढ़कर काम किया है। आज से तू वाल्डे फैमिली का हिस्सा है। भाई ब्लेड अब झुग्गी का कचरा नहीं रहा। जोसेफ उसे कैपिटल सिटी ले गया। ब्लेड को प्रीस्ट एंड्रिस ने एक आईडी कार्ड दिया। अब वो आधिकारिक तौर पर एक नागरिक था, कोई भिखारी नहीं। ब्लेड ने वो आईडी हाथ में ली और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कसम खाई कि अब वो पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। शहर पहुंचकर जिगर ने ब्लेड और गोटे को वार्निंग दी थी, चुपचाप कमरे में बैठना, कुछ खाना मत, वरना जोसेफ की बेइज्जती होगी। ब्लेड और गोटे अपने आलीशान कमरे में गए, पर वहां पहले से कोई बैठा था। पर्दे के पीछे से एक लड़का निकला, हाथ में मूंगफली लिए। ये था रूटेगर, जोसेफ का बड़ा भाई और वाल्डे फैमिली का सबसे खूंखार वारिस। रूटेगर ने बोला, ले खा ले, मस्त है। गोटे की लार टपक गई, पर ब्लेड को जिगर की बात याद थी, कुछ खाना मत। ब्लेड ने अकड़ के मना कर दिया, नहीं चाहिए। गोटे की तो फटके हाथ में आ गई, अबे पागल है क्या, ये बड़े मालिक हैं। लेकिन रूटेगर हंसा, उसे ब्लेड की अकड़ पसंद आई। रूटेगर बोला, तेरी आंखों में डर नहीं है, मुझे पसंद आया। भाई ब्लेड ने आते ही पंगा ले लिया। इस लौंडे का एटीट्यूड ही इसकी असली पावर है। जैसे ही जिगर को ब्लेड की इस हरकत के बारे में पता चलता है, वो तुरंत ब्लेड की क्लास लगा देता है। वो गुस्से में कहता है, जब कोई नोबल तुम्हें कुछ दे रहा हो तो उसे चुपचाप एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। है जहां उस डरावनी चुड़ैल का किस्सा खत्म हुआ था। भाई जोसेफ का बाप काउंट वॉल्डे गुस्से में आग बबूला हो रहा था। उसे जब पता चला कि उसकी जमीन पर किसी ने डार्क मैजिक करने की हिम्मत की है, तो उसने कसम खा ली कि वो उस डार्क मेज को पताल से भी ढूंढ निकालेगा। बाप का गुस्सा देखकर सबकी हालत खराब थी, पर अपना ब्लेड, वो तो अलग ही दुनिया में था। शाम को जोसेफ और ब्लेड आमने सामने बैठे। जोसेफ ने साफ साफ पूछा कि तुझे आजादी क्यों चाहिए, तो ब्लेड ने भी बिना डरे सच बोल दिया। उसकी आंखों में खून उतर आया और उसने कहा कि उसे उस नाइट को मारना है जिसके पास ब्लू लाइटनिंग है, यानी गॉर्डन, वो गॉर्डन जिसने ब्लेड की दुनिया उजाड़ी थी। जोसेफ और उसका नाइट जिगर ये सुनकर सन रह गए, क्योंकि गॉर्डन कोई मामूली आदमी नहीं था। लेकिन जोसेफ समझ गया कि इस लड़के के अंदर बदले की आग बहुत तगड़ी है। उसने ब्लेड को एक ऑफर दिया, 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट, खाना, कपड़े, ट्रेनिंग और गॉर्डन की जानकारी मिलेगी। बस बदले में 7 साल तक जोसेफ का वफादार बनकर रहना होगा। ब्लेड ने सोचा कि पावर चाहिए तो ये सौदा बुरा नहीं है, और उसने डील पक्की कर ली। भाई अगले दिन जब ब्लेड अपने
नए कमरे में गया तो उसकी आंखें फटी रह गई। साफ सुथरा बिस्तर, चमकता फर्श, झुग्गी के लड़के के लिए ये जन्नत थी। तभी वहाँ जोसेफ की माँ लेडी ऑक्साना आ गई। भाई वो ब्लेड के पास आई, उसके कंधे और बाल चेक किए और बोली कि अगर तू थोड़ी मसल्स बना ले तो बहुत हैंडसम लगेगा। बेचारा ब्लेड जो राक्षसों से नहीं डरता, वो एक लेडी के सामने टमाटर की तरह लाल हो गया। ये देखकर जिगर भी पीछे खड़ा मजे ले रहा था। लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू होता है। ब्लेड कैंटीन में शांति से खाना खा रहा था। तभी वहाँ सोवनिन नाम का एक अमीरजादा नाइट अपनी गैंग के साथ आया। उस कमीने ने ब्लेड को नीचा दिखाने के लिए उसकी प्लेट में थूक दिया। पूरी कैंटीन हंसने लगी, पर भाई ब्लेड ने ना चिल्लाया ना मेज पलटी। उसने बस थूका हुआ हिस्सा साइड में फेंका और बाकी खाना खाने लगा। ये देखकर सोवनिन चिढ़ गया। फिर ब्लेड उठा, उसके पास गया और अपनी वो डेडली आईज दिखाते हुए बस इतना पूछा कि तेरा नाम क्या है। सोवनिन की तो वहीं फट गई। ब्लेड ने धीरे से कहा कि वो ये नाम याद रखेगा। मतलब साफ था कि बदला तो लिया जाएगा और बहुत बुरा लिया जाएगा। कुछ दिन बाद ट्रेनिंग ग्राउंड में मैच था। खुद काउंट जोसेफ कबाब छिपकर देख रहा था कि इस नए लड़के में कितना दम है। ब्लेड का मैच एक सीनियर नाइट से हुआ। भाई ब्लेड ने जिगर की ट्रेनिंग और अपने सिस्टम का ऐसा इस्तेमाल किया कि देखने वाले देखते रह गए। उसने उस नाइट को ऐसे धोया जैसे कोई पुराना कपड़ा धोता है। उसे जमीन पर गिराकर इतने मुक्के मारे कि रेफरी को बीच में आना पड़ा। खून से सने हाथ लेकर ब्लेड खड़ा हुआ और उसने भीड़ में खड़े सोवनिन को ऐसी नजर से देखा कि सोवनिन समझ गया कि बेटा अगला नंबर तेरा है। सीन कट होता है और वो रात आ ही गई। ब्लेड एक मोटे लड़के पोटली के पास गया, उससे थोड़ा मीट मांगा और उसे कहा कि आज तेरा भाई तेरा सारा कर्ज उतार देगा। ब्लेड मीट खाते हुए बाहर गया, जहां सोवनिन अपने 14 गुंडों के साथ उसका इंतजार कर रहा था। उन्हें लगा कि वो झुंड में आकर शेर का शिकार करेंगे, पर उन्हें क्या पता था कि वो खुद शिकार बनने आए हैं। भाई उस रात ब्लेड ने अपनी लकड़ी की तलवार से जो तांडव मचाया वो इतिहास बन गया। उसने अकेले उन 14 लोगों को इतना मारा, इतना कूटा कि वो अपनी नानी याद करने लगे। खून की होली खेल दी लौंडे ने। आखिर में उसने सोवनिन को पकड़ा और तलवार उसकी गर्दन पर रख दी। सोवनिन गिड़गिड़ाने लगा। ब्लेड ने उसे छोड़ा पर एक वार्निंग दी कि आइंदा उस मोटे पोटली को परेशान किया तो गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। भाई उस दिन के बाद महल में सबको पता चल गया कि ये कचरा नहीं, सबका बाप है। जोसेफ के बाप ने जब ये सब देखा तो वो खुश हो गया। जोसेफ का बाप काउंट वॉल्डे इतना खुश हुआ कि उसने ब्लेड के लिए एक स्पेशल गिफ्ट भेजा। जिगर वो गिफ्ट लेकर आया। जब बॉक्स खुला तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके अंदर था ग्रे ऑर्क लेदर आर्मर। भाई ये कोई आम लेदर नहीं था। ग्रे ऑर्क सिर्फ नॉर्थ में मिलते हैं और उनकी खाल लोहे से भी मजबूत होती है। जिगर भी जल भुन गया कि साला मैं इतना पुराना नाइट हूँ, मुझे कभी नहीं मिला और इस कल के आए लौंडे को इतना महंगा आर्मर मिल गया। जोसेफ हंसा और बोला, भाई लड़के ने खुद को साबित किया है, अब ये हमारा टैंक बनेगा। इसके बाद जोसेफ ने एक लेटर निकाला। ये कोई आम चिट्ठी नहीं थी, ये बुलावा था सक्सेशन वॉर का, उत्तराधिकारी की जंग का। जोसेफ, जिगर और ब्लेड निकल पड़े डर्मर सिटी के लिए। ये शहर अपने नींबू यानी लेमन्स के लिए मशहूर था, लेकिन भाई यहाँ खटास नींबू में नहीं, लोगों के रिश्तों में थी। सफर के दौरान एक मजेदार सीन हुआ। अपना ब्लेड जो इंसानों को गाजर मूली की तरह काट सकता है, वो घोड़े की सवारी नहीं कर सकता। जिगर उसे ताना मार रहा था, अबे ओए तू कैरेज में मजे ले रहा है और मैं यहाँ घोड़े पे तप रहा हूँ, तुझे घोड़ा चलाना भी नहीं आता, तू क्या नाइट बनेगा। ब्लेड मनी मन सोच रहा था, बेटा टाइम आने दे, तुझे भी बताऊंगा। दोस्तों ब्लेड को लगता है कि सस्ते घोड़े उससे डरते हैं, इसलिए वो सिर्फ महंगे और लग्जरी घोड़ों की ही सवारी कर सकता है। तभी अचानक ब्लेड का दिल जोर से धड़कने लगा, पूरी जमीन हिलने लगी। ब्लेड चिल्लाया, भूकंप आया, भागो। लेकिन जोसेफ ने कहा, रुक जा, ये भूकंप नहीं है, जमीन पर देख। वहां जमीन पर एक बहुत बड़ा गहरा निशान था। जोसेफ ने बताया कि ये जायंट डेड वॉर्म है, जिसे ड्रैगन का अवशेष यानी रेमिनेंट ऑफ अ फॉलन ड्रैगन कहते हैं। ब्लेड की आंखें चमक उठी। ड्रैगन मतलब असली वाला मॉन्स्टर। उसे समझ आ गया कि दुनिया बहुत बड़ी और खतरनाक है। खैर वो लोग डरमर पहुंच गए। जोसेफ ने ब्लेड से कहा, जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी। मतलब तू आज फ्री है, पूरा शहर घूम ले। ब्लेड हैरान, फ्री? पक्का कोई लोचा है। तब जोसेफ ने असली प्लान बताया। यहाँ एक बहुत बड़ा डुअल टूर्नामेंट होने वाला है। हाउस हर्निया की मालकिन अलिशिया और उसके चाचा आंद्रे के बीच गद्दी की लड़ाई है और जोसेफ यहाँ अलिशिया की मदद करने आया है। मतलब ब्लेड को यहाँ सिर्फ घूमना नहीं, एक्सपीरियंस लेना है। ब्लेड शहर घूमने निकला। उसे एक पुरानी टूटी फूटी जगह दिखी। उसका सिस्टम यानी तलवार अचानक जाग उठा। सिस्टम बोला, मुझे ये जगह याद है, मैं पहले यहाँ आ चुका हूँ। ब्लेड एक पहाड़ी पर गया जहाँ एक पुराना पेड़ और एक कब्र थी। सिस्टम ने कहा, मुझे अपनी बॉडी का कंट्रोल दे,
मुझे कुछ देखना है। ब्लेड ने कहा, ठीक है, पर नाटक मत करना। जैसे ही ब्लेड ने अपनी एक आंख खोली, उसे पेड़ के ऊपर एक विशालकाय सांप यानी जायंट स्नेक स्पिरिट दिखाई दिया। ब्लेड की फट गई। अबे, ये मुझे देख रहा है। सिस्टम ने कहा, नहीं, ये मुझे देख रहा है, डर मत, ये खतरनाक नहीं है। तभी पीछे से आवाज आई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ब्लेड पलटा। सामने एक बहुत सुंदर लड़की खड़ी थी। ये अलीशिया थी, हाउस हर्निया की मालकिन। पर ब्लेड को लगा वो कोई नौकरानी है जो कब्र साफ करने आई है। ब्लेड ने सोचा, अगर किसी को पता चला मैं यहाँ टाइम पास कर रहा हूँ तो जिगर मेरी धुलाई कर देगा। उसने बहाना मारा, अरे बहन, मैं तो बस यहाँ साफ सफाई करने आया था, देखो मैंने कब्र साफ कर दी। वो बोला, किसी को बताना मत मैं यहाँ हूँ, इसके बदले मैं तेरे काम कर देता हूँ। अलीशिया को उसकी मासूमियत और बेवकूफी पर हंसी आ गई। उसने प्रॉमिस किया कि वो किसी को नहीं बताएगी। ब्लेड ने चैन की सांस ली, पर उसे पता नहीं था कि वो किससे मिला है। लेकिन भाई, असली झटका तब लगा जब डुअल मुकाबला शुरू होने वाला था। दरवाजे खुले और अनाउंसमेंट हुई, हाउस हर्निया की वारिस लेडी अलीशिया पधार रही हैं। ब्लेड ने देखा और उसकी आंखें फटी रह गई। अरे तेरी, ये तो वही नौकरानी है। सिस्टम ने मजे लेते हुए कहा, मुबारक हो बच्चे, अपनी क्राइम लिस्ट में एक और जुर्म जोड़ ले, एक नोबल की बेइज्जती करना। अब तो तू पक्का गया। ब्लेड पसीना पसीना हो गया। उसने सोचा, आज तो मेरी शामत आई है। मुकाबला शुरू हुआ। राउंड 1, अलीशिया का नाइट वर्सेस आंद्रे, चाचा का नाइट। भाई, आंद्रे का नाइट किसी जानवर की तरह लड़ रहा था। उसने अलीशिया के नाइट को इतना मारा कि खून की नदियां बहने लगी। अलीशिया का दिल बहुत नरम था, वो ये खून खराबा देख नहीं पाई। उसने चिल्लाया, रुको, मैं हार मानती हूँ, आई सरेंडर। आंद्रे हंसने लगा। देखा, ये लड़की राज करने लायक नहीं है, ये तो खून देखकर ही डर गई। अलीशिया रो रही थी, पर उसने अपने आदमी की जान बचा ली। भाई, इसे कहते हैं असली लीडर, जो अपनों की जान की कीमत समझे। राउंड 2 की बारी थी। सर जिगर वर्सेस सर कोलिन, जिसे डर्टी बोर कहते हैं। कोलिन बहुत विशाल था, उसके हाथ में एक भारी भरकम तलवार थी। उसे देखकर लग रहा था कि वो जिगर को एक ही वार में काट देगा। मैच शुरू होने से पहले जिगर ने ब्लेड की तरफ देखा और इशारा किया, आंखें खोलकर देख बच्चे, आज की क्लैश शुरू हो रही है। कोलिन ने हमला किया। बूम! उसकी तलवार में इतनी पावर थी कि हवा कट रही थी, लेकिन जिगर, वो अपनी जगह से हिला भी नहीं। वो बस हल्का सा साइड हो रहा था, जैसे मक्खी उड़ा रहा हो। ब्लेड ध्यान से देख रहा था। सिस्टम बोला, देख रहा है, कोलिन ताकत लगा रहा है, पर जिगर गैप ढूंढ रहा है। कोलिन पागल हो गया, वो जिगर पर लगातार हमले कर रहा था। वो बोला, क्यों, मेरी तलवार तुझे लग क्यों नहीं रही? और तभी जिगर ने वो चाल चली जो उसने ब्लेड को सिखानी चाहिए थी। जैसे ही कोलिन ने अपनी पूरी ताकत से तलवार घुमाई, जिगर ने उसकी तलवार को अपनी तलवार से हल्का सा धक्का दिया, डिफ्लेक्ट, और उसके डिफेंस में घुस गया। सिस्टम बोला, यही है वो पल, काउंटर अटैक। जिगर की तलवार बिजली की रफ्तार से चली। स्विश! उसने कोलिन की तलवार को हवा में उड़ा दिया और अपनी तलवार की नोक उसके गले पर रख दी। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा। जिगर ने बिना पसीना बहाए एक मॉन्स्टर जैसे नाइट को हरा दिया था। ब्लेड की आंखें चमक उठी। तो ये है असली पावर, सिर्फ मारना नहीं, सही मौके का इंतजार करना। जिगर जीत गया था। स्कोर 1-1 हो गया था। अब बारी थी आखिरी मैच की। पाब्लो, दुश्मन वर्सेस जूबर्ट, अलीशिया का नाइट। अलीशिया को लगा कि जूबर्ट उसे जिता देगा, लेकिन ब्लेड ने देखा कि जूबर्ट की आंखों में कुछ अजीब है। वो अलीशिया को नहीं बल्कि उसके दुश्मन आंद्रे को देखकर मुस्कुरा रहा था। लेकिन जूबर्ट मैदान में आया, अलीशिया को घूर कर देखा और एक गंदी सी स्माइल दी। फिर उसने अनाउंस किया, मैं ये मैच छोड़ता हूँ, आई विड्रॉ। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा। अलीशिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके अपने ही नाइट ने ऐन मौके पर धोखा दे दिया। आंद्रे हंसने लगा। मैच खत्म, मैं जीत गया। आंद्रे जश्न मना रहा था, लेकिन जोसेफ खड़ा हो गया। वो बोला, मैच खत्म नहीं हुआ है। आंद्रे चिल्लाया, अबे उसका नाइट भाग गया, अब कौन लड़ेगा? जोसेफ ने अपनी उंगली उठाई, मेरे पास एक योद्धा है, ब्लेड। सब हंसने लगे। आंद्रे बोला, ये तो नाइट भी नहीं है, ये तो एक वैसल, नौकर है, ये मेरे एलीट नाइट से लड़ेगा, ये बेइज्जती है। जोसेफ ने वाल्डे फैमिली की पावर यूज की और बोला, ये इज्जत की लड़ाई है, जो तलवार उठा सकता है वो लड़ सकता है। अगर तुमने मना किया तो इसका मतलब तुम वाल्डे फैमिली को चैलेंज कर रहे हो। आंद्रे को मजबूरन मानना पड़ा। उसने सोचा, चलो बच्चे को मारना आसान होगा। जिगर ब्लेड का आर्मर टाइट कर रहा था। ब्लेड की हालत खराब थी। ब्लेड बोला, सर क्या मुझे सच में नन्ना होगा? मैं मरूंगा तो नहीं ना? जिगर बोला, अगर तू मरने वाला होगा तो मैं आ जाऊंगा शायद। भाई क्या कॉन्फिडेंस दे रहा है ये बंदा। जोसेफ ने ब्लेड को गले लगाया और असली प्लान बताया। सुन, तुझे जीतना नहीं है, मेरा एक और प्लान रास्ते में है। तुझे बस वहाँ 10 मिनट तक जिंदा रहना है, सिर्फ 10 मिनट। ब्लेड मैदान में उतरा। सामने खड़ा था पाब्लो। पाब्लो को बहुत गुस्सा आया कि उसे कचरे से लड़ना पड़ रहा है। उसने अपनी शील्ड ढाल निकालकर फेंक दी। तेरे लिए तो मेरी तलवार ही काफी है, तू मेरे नाम सुनने के लायक भी नहीं है। ब्लेड को वो लायक नहीं, वर्थ इट वाली बात चुभ गई। ब्लेड बोला, तुम अमीर लोग हमेशा चमकती चीजें हड़प लेते हो, मैं झुग्गी से आया हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं खाली हाथ रहूंगा। ब्लेड ने पाब्लो से पूछा, तुझ में और मुझ में क्या फर्क है बे? पाब्लो चिल्लाया, मरने के लिए तैयार हो जाओ। लड़ाई शुरू। पाब्लो ने अपनी भारी तलवार से ब्लेड को कूटना शुरू किया। धाम धाम। ब्लेड को लगा जैसे उस पर पहाड़ गिर रहा है। पाब्लो ने एक लात मारी और ब्लेड हवा में किसी सूखे पत्ते की तरह उड़ता हुआ दीवार से जा टकराया। ब्लेड की हालत टाइट थी, खून बह रहा था। तभी सिस्टम ने चिल्लाया, अबे गधे, सीधे ब्लॉक मत कर, उसकी तलवार को साइड में धकेल। ब्लेड ने जिगर की टेक्निक याद की। ताकत नहीं, स्पीड और गैप।
उसने काउंटर अटैक किया। ये देखकर स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। जिगर, ब्लेड का गुरु, अपनी सीट से कूद पड़ा। अरे तेरी, ये तो मेरा काउंटर अटैक मूव है, मैंने तो इसे सिखाया भी नहीं था। एंड्रे चाचा चिल्ला रहा था, ये तुक्का है, ये गिर जाएगा। लेकिन पाब्लो समझ गया था। उसने देखा कि ब्लेड की तलवार कांप नहीं रही बल्कि खिल रही है। ब्लेड की आंखों में अब डर नहीं, आग थी। भाई, इसे कहते हैं असली टैलेंट। गुरु गुड़ रह गया और चेला शक्कर हो गया। जिगर भाई, अब तो मान जाओ, लौंडा हीरा है। अब सीन पलटा। पाब्लो, जो पहले मैं शील्ड यूज नहीं करूंगा बोल रहा था, उसने अपने चेले को चिल्लाकर बोला, अबे ओए, मेरी शील्ड जल्दी ला। पाब्लो ने शील्ड पकड़ी और इज्जत से बोला, मेरा नाम सर पाब्लो आर्नस्टाइन है, अब तू मेरे लायक है। उसने ब्लेड से पूछा, अब बता, तेरा नाम क्या है? ब्लेड अपनी यादों में खोया हुआ था। वो गरीबी, वो अंधेरा और फिर एक रोशनी। उसने अपनी आंखें खोली, गोल्डन ब्लू ऑरा फूट पड़ा। ब्लेड ने अपनी पूरी जान लगाई। वो बोला, मैं सोरा का ब्लेड हूँ। उसने हवा में छलांग लगाई। उसकी तलवार पर इतना ऑरा था कि सूरज भी फीका पड़ गया। पाब्लो ने अपना डिफेंस लिया। बूम! स्टेडियम में ऐसा धमाका हुआ जैसे परमाणु बम फट गया हो। सबकी आंखें चुंधिया गईं। भाई, कसम से रोंगटे खड़े हो गए। वो आई एम ब्लेड वाली दहाड़ सुन के तो यमराज भी 2 मिनट के लिए रुक गया होगा। इसे कहते हैं असली कमबैक। धूल हटी, ब्लेड बेहोश पड़ा था, लेकिन पाब्लो के चेहरे पर एक मुस्कान थी, पिता जैसी। लेकिन वो खड़ूस एंड्रे फिर शुरू हो गया। चीटिंग! इसने ऑरा यूज किया, ये नाइट नहीं है, इसे डिस्क्वालीफाई करो। तभी जोसेफ ने एंट्री मारी। वो बोला, चुप कर बुड्ढे। जोसेफ ने प्रीस्ट को पकड़ा और बोला, बताओ, नियम बड़े हैं या स्वॉर्ड मास्टर कोड? पुजारी की बोलती बंद। जोसेफ ने कहा, इस लड़के ने जो दिखाया है वो एक मास्टर ही कर सकता है। फैसला अभी नहीं होगा, बाद में राजा करेगा। मैच का रिजल्ट पोस्टपोन हो गया। दोस्तों, डाइंग विलन गेट्स गॉड लेवल सिस्टम सीजन 2 नेक्स्ट मंथ आएगा।